आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। मार्को रूबियो जो गए ताजमहल देखने तो उन्हें क्या बताया होगा कि ये ताजमहल किसने बनाया है? मोदी जी के फूफा ने? मतलब क्या बताया मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप हिस्ट्री में से किसी को कैसे निकाल सकते हैं? अब अगर वो ताजमहल चले गए हैं तो वो किसी मुगल नहीं बनाया ना, तो वो क्या बताएंगे? मोदी जी के किसी रिलेटिव ने बनाया था या अमित शाह साहब के किसी फूफड़ ने बनाया था? क्या बताएंगे? मतलब आप लोग इतनी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर ये पाकिस्तान में ये बात की होती तो मैं समझती हूँ हमारे तो टेक्स्ट बुक्स में अक्सर इस तरह की बोंगियां होती हैं, लेकिन आप लोग टेक्स्ट बुक्स में से कैसे मुगल्स को निकाल सकते हैं? वो अच्छे थे या बुरे थे वो अलग डिबेट है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन मुगल थे। अब ताजमहल का क्या बताया? आप बताइए, मार्को रूबियो को क्या कहिए, किसने बनाया है? नहीं, आपको क्या ये मुगल ने बनाया? कहां से आपने सीख लिया? पैसा हमारा, ये इस देश की धरती का पैसा लगा। मुगल अपने फूफा के यहाँ से लेके आए थे पैसा। वो भिखारी लोग थे, उनके घर पे खाने के पैसे नहीं होते थे, खाना बदोश लोग होते थे। ये सारे के सारे जानवर थे भाई, इंसान भी नहीं थे मुगल। आप ये जो काश्तकार थे ये लेकर के आए थे समरकंद बुखारा से, आपको ये लग रहा है? ये भारत के पैसे का बना है, भारत के लोगों का बना, ये कम्युनिस्टों की चाल थी। मगर बनाया किसने है? बनाया पैसा चाहे भारत का लगा हो, पैसा भारत के लोगों का बनाया, तो बनाया तो मुगल ने। अरे यार गजब बात करिए। आपके घर, आपका आर्गुमेंट ये है क्योंकि घर का पैसा मैंने दिया था तो ये घर मेरा, जिसने बनाया, जिसने भी बनाया हो, जिसने भी इसकी डिजाइन रखी हो, जिसके पास भी ये स्थापत्य कला हो, मेरे नाम का हो गया। ये अगर आपका आर्गुमेंट है तो ना पैसा मुगलों का था ना ये लोग मुगल्स थे। ये क्या समरकंद बुखारा से आए हुए वो थे या हमारी थी? और आप सुन लीजिए आरजू जी, आपके प्रश्न में बहुत दम है, आपके प्रश्न में मेरिट है। मैं आपका प्रश्न भले एक हल्का सा स्मर्क है इसमें, लेकिन इट्स अ मेरिट क्वेश्चन कि आप जो ये है ताजमहल, इसको आप कैसे निकाल दोगे? ताजमहल हमारी आइडेंटिटी कैसे बना? क्यों मार्को रूबियो ताजमहल जा रहा है? ये पिछले 70 साल में ताजमहल को भारत की आइडेंटिटी बनाने का काम इन कम्युनिस्टों ने किया। इससे ज्यादा अच्छी हमारी मंदिर हैं जो कि पहाड़ को काट करके वो बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पोस्ट नेहरूवियन पे, जो नेहरू का जो पीरियड था उसमें इन्होंने हर भाई गार्डन, मुगल गार्डन फेमस करा दिया, अकबर को फेमस करा दिया, बाकी सारे इंडियंस को गायब कर दिया। आप एक बात बताइए, आप मुगल के कंटेम्प्ररी कितने इंडियन किंग्स को जानती हैं? आप नहीं जानती होंगी, आप किसी को, इवन भारत के लोग नहीं जानते। चोला चालुक्य पढ़ाते ही नहीं है। अभी मोदी जी नीदरलैंड्स गए थे, वहां से चोल डायनेस्टी का 30 किलो का वो लेकर के लाए हैं, क्या नाम है, लोहे पे लिखा हुआ जो लिपि था उसको लेकर के आए, जिसमें वो चोल और जो किंगडम था उन्होंने अपने बारे में सब रूल्स वूल्स लिखे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ताजमहल भारत की पहचान नहीं बननी चाहिए थी। ताजमहल है क्या? वो जो मेरुनिसा थी, शाहजहां की 9वीं या 10वीं बीवी थी, ठीक है ना, उसके मरने, वो बच्चे को जन्म देते समय मर गई, उसके मरने के बाद उसने तुरंत दूसरे से शादी की, उसी की कजिन से या किसी और से, मेरुनिसा की। उसके बाद सैकड़ों औरतें उसकी हरम में थी, उसको आपने ताजमहल, उसको प्यार की निशानी बना दिया। आप ऐसा, आप कोई भी लड़की एक ऐसा हस्बैंड चाहेगी कि उसकी जो बच्चे को डिलीवरी देते समय वो उसकी डेथ हो जाए, उसका पति जो है 1000 लड़कियां अपने हरम में रखा हो, रोज रात को वहां समय बिताए और उसके बाद जो है वो उसके मरते ही जो है किसी और से शादी कर ले? ये क्या बकवास? अरे वो एक अलग चीज है कि उसने गलत किया है या सही किया, वो एक अलग हिस्ट्री है। मैं ये कह रही हूँ बनाया तो मुगल नहीं था ना ताजमहल। नहीं, मुगल ने नहीं बनाया। तो आप टेक्स्ट बुक्स में से अगर मुगल्स को निकाल देंगे तो वो जो 200 साल या जितने 100 साल की हिस्ट्री है उसको निकालना सही नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। भाई आरजू जी, ये कहां से आप ले आए कि हम मुगल को निकालना चाह रहे हैं? हम नहीं निकालना चाह रहे। हम तो चाहते हैं मुगल पढ़ाओ, मगर सच पढ़ाओ। दैट्स व्हाट आई डिमांड। हाँ, सच पढ़ाओ। एग्जैक्टली। आपने सच बताइए कि ये कौन थे, सच बताइए ये कौन थे, क्या थे, ये बताइए। वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारी हिस्ट्री का घिनौना पार्ट है, उसको बताइए। आपको कल मैंने आप देखिए आरजू जी, यहाँ पे ना धार में, मध्य प्रदेश में एक भोशाला करके मंदिर था, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आया, उसने 1200 वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको मार दिया और वहां पे उस मंदिर को तोड़ के उसने उसके ऊपर एक मस्जिद बनाने की कोशिश की। ठीक है, लोगों ने रेजिस्ट किया, बन नहीं पाया, लेकिन वो अंत में धीरे धीरे करते हुए कुछ हिस्से में मुसलमान वहां जाके नमाज पढ़ने लगे। देखिए, आप अगर रिलीजन का उपयोग दूसरों की जमीन हथियाने के लिए करेंगे तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मुगल इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आरजू जी, तो ये समरकंद बुखारा में क्यों नहीं दिख रहा है स्थापत्य कला?
हमारे यहाँ पे आप देखिए, इवन अफगानिस्तान में पहाड़ पे बुद्ध की मूर्ति उकेरी थी, जो अंत में तालिबानियों ने मार के उड़ा दी उसको। मैं आपको बताऊं, ये जमीन पे कब्जे वाली जो बात है ना, ये जो हरकत होती है, वो आज तक चल रही है। मुझे याद है कि इधर F7 में जब मैं कॉलेज में थी और मैं बीच में जब हॉलीडेज होती थी तो मैं स्कूल में जॉब कर लेती थी, तो उसके साथ वाला प्लॉट खाली था और वो जिसका था वो कहीं पाकिस्तान से बाहर था। तो किसी ने कहा कि इन साहब को बता दो कि जल्दी जल्दी यहाँ अगर कुछ बनाना है तो बना ले, वरना अगर यहाँ के मौलवियों ने ईंटें रख दी और कह दिया कि इधर मस्जिद बनेगी तो उनको हटा नहीं पाएंगे ये। तो ये अभी भी ऐसा होता है, अभी भी कब्जा होता है। और अगर कोई कुछ बोले तो कहते हैं अरे अल्लाह का घर बना रहे तुम जो है वो अपनी जमीन वापस मांग रहे हो। कह रहा हूं, जिसको आप कब्जा कह रही हो, हमारे यहाँ तो इसको लेजिटिमेसी दे दी थी, वक्फ एक्ट में इसको वक्फ बाय यूजर कह दिया। हमारे यहाँ पे ये वक्फ बाय यूज, देखिए इस, मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप फिर कहेंगे आप रिलीजन को स्पिरिचुअल तो रखते नहीं हो, आप रिलीजन को बना देते हो क्या नाम है ये इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल, लोगों की जमीनें हड़पना, लोगों की मंदिरों को हड़प लेना। इस्लाम हर उस जगह पे देखिए। मगर डॉक्टर साहब फिर क्या कहा होगा मार्को रूबियो को कि ये क्या जगह है, किसने बनाई, क्या बताया, क्या होगा? गाइड ने कुछ तो बताया होगा ना। देखिए क्यों ना, ये हमारी गलती नहीं है। ताजमहल को भारत की आइडेंटिटी बनाई गई क्योंकि ये कहा गया कि भारत को मुगलों ने बनाया है। आरजू जी, आपका प्रश्न बहुत मेरिटोरियस प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न को $1 मिलियन क्वेश्चन कहूंगा। आपका क्वेश्चन ठीक है कि भाई जब तुम्हारी पहचान ही ताजमहल है तो तुम क्या बताओगे? ये ताजमहल हमारी पहचान बना के ये 7 अजूबों में से कहा जाता है ताजमहल को। वो तो बेकार कीजिए, ऐसा कुछ अजूबा छुजूबा नहीं है। वो तो ऐसे ही एक वंडर लिस्ट में डाल दो, ये वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये वो डिफेक्टिव चीजों को। जो 7 अजूबों में होना चाहिए वो था कैलाश का वो मंदिर, जो एक क्या नाम है पहाड़ को काट के बिना किसी सीमेंट, बिना किसी गारा, बिना किसी सरिया उन्होंने पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। वो होना चाहिए 7th वंडर। ये क्या, ये 4 मीनारें करा के बीच में गुंबद लगा दिया, ये कौन सी बड़ी स्थापत्य कला है भाई? आप इसको आपके क्वेश्चन, हमने तो ये भी सुना था कि ताजमहल के बाद वो मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे शहंशाह ने, दोबारा तो बने था। देखिए वो मुझे नहीं पता वो लोग क्या काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं भाई, इस पे मैं नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं आरजू जी, आपके क्वेश्चन की मेरिट ये समझिए कि इन्होंने भारत की पहचान बनाई है। ताजमहल एक अच्छी बिल्डिंग होगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मानने में भी, लेकिन ये बदमाशी है जो कम्युनिस्टों ने किया ना, इन्होंने ताजमहल भारत की पहचान बनवा दी विश्व में। क्योंकि ये सरकारों में आ गए, आप एम्बेसीज में जाइएगा, बाहर इंडियन एम्बेसीज में, काउंसुलेट्स में, मैं तो गया हूं, वहां ताजमहल की पिक्चरें होती थी। मैं पूछता हूं ये जो कैलाश का जो वो था मंदिर मैडम, वो क्यों नहीं बनवाया इन लोगों ने भारत की पहचान? आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट रुक जाइए।